ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक मुद्दा क्या उठाया कि अब राजनीतिक दल आमने सामने है। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने जिस घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र किया वो झारखंड के ज्वलंत मुद्दों में से एक है। इस मुद्दे के बल पर बीजेपी ने झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस मुद्दे से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन आज भी बीजेपी इस मुद्दे से चिपकी हुई है। एक बार फिर ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आया है। इस बार उठा है देश की राजधानी से और इसे सुना पूरे देश ने। वो राजनीति के जानकार हैं, उन्हें पता है कि इस मुद्दे का सरोकार सीधे झारखंड से है। पीएम मोदी के अभिभाषण के समर्थन में आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। इस तरह से पूरा प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलते जा रहा है। कभी कोई जिला में अगर कोई योजना पहले आप देखिए कि खाली जमीन कितना है उस जिला के अंदर में, कितना बंजर जमीन है। यदि एक और कहीं 1 इंची नहीं बोले उस समय खेती जमीन का सोचते हैं कि अधिग्रहण करने का। यहाँ तो स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ भी यहाँ पड़ा हुआ है। रांची जिला के अंतर्गत में विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहां आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी जमीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, उसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड में पक्ष विपक्ष फिर एक बार आमने सामने है। बीजेपी के वार का सत्ता के घटक दलों की ओर से बढ़ चढ़कर पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने ढंग से केंद्र सरकार और बीजेपी को काउंटर दे रही है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जिसकी सरकार है, जिनकी जवाबदेही है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको रोके। बहुत आश्चर्य होता है, दिल्ली में भी घुसपैठिए हैं बोलते हैं भाजपा के लोग, झारखंड में घुसपैठिए हैं बोलते हैं भाजपा के लोग, और अभी बिहार में भी घुसपैठिए हैं बोलते हैं। लेकिन अभी एसआईआर हुआ, एक भी घुसपैठिए का कोई पता नहीं चला। ये सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। जब झारखंड में आप बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लेकर के आए, जबकि ना झारखंड का कोई बॉर्डर है बांग्लादेश, लेकिन आपने ये मुद्दा लेकर के आने का काम किया सिर्फ इसलिए कि राज्य में अराजकता फैले, द्वेष फैले। आप कीजिए ना कार्रवाई, सारा सिस्टम आपका है। बॉर्डर की सुरक्षा में राज्य की सरकार तो नहीं है, किसी भी राज्य की सरकार तो बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करती है, देश की सरकार करती है। तो सीधे तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का भ्रामक बयान दे रहे हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर कुछ बोलता है तो वो सिर्फ उनकी स्क्रिप्ट। झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग जन मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ला रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के शासित केंद्र सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां लाई जा रही है उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि एक बार पुनः झारखंड की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठ एवं डेमोग्राफिक
चेंज का मुद्दा उजागर हो चुका है, जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पुराने जिन्न की तरह है, जो समय समय पर बाहर आते रहता है। बीजेपी ने हमेशा से इस मुद्दे को झारखंड में सत्ता पक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया है। राजनीतिक और प्रशासनिक से लेकर कोर्ट कचहरी तक ये मामला पहुंचा है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णायक फैसला सामने नहीं आया। कुछ हुआ है तो वो है घुसपैठ के मुद्दे पर पुरजोर राजनीति। रांची से आइडियल एक्सप्रेस के लिए सौरभ राय की रिपोर्ट।